माननीय उद्योग मंत्री बिहार सरकार श्री नीतीश मिश्रा, सचिव उद्योग विभाग श्रीमती वंदना प्रेयसी, निदेशक तकनीकी विकास श्री शेखर आनंद, प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह CIMT पटना, विभागीय अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि एवं सभागार में उपस्थित सभी लोग का मैं काजल उद्योग विभाग बिहार सरकार द्वारा आयोजित बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रक्रिया चयन में स्वागत करती हूँ। आप सभी को बता दूं कि आज के कार्यक्रम का विस्तार इस तरह है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों में से लाभुकों का चयन आज किया जाना है। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले मैं मधु मिश्रा नाम से अनुरोध करूंगी कि हमारे मंचासीन सबका स्वागत करें। स्वागत हो रहा है और करते हैं शॉल देकर उनका स्वागत करें ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। हमेशा की तरह आज भी ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रोसेस से आज की जो चयन की जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। आज चयन होने वाले लाभुक बिहार में अपने स्वरोजगार के सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेंगे। बड़े सकारात्मक भाव से मैं आपको बताना चाहूंगी, उद्योग विभाग निरंतर बिहार लघु उद्यमी योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्वरोजगार प्रदान करने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में बिहार लघु उद्यमी योजना को बढ़ावा दे रही है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2024 में हुई थी, जिसमें अनुदान के रूप में 2 लाख की राशि 3 इंस्टॉलमेंट में दी जाती है, जिसमें 50,000, 1 लाख और 50,000 रुपए है। साथ ही आपको बता दूं कि इस योजना में अप्लाई करने के लिए किसी भी आवेदक की जो उम्र है वो 18 से 50 वर्ष के बीच वो बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए और पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 रुपए या सालाना 72,000 रुपए या उससे कम हो, और वैसे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन दे पाएंगे। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के उपरांत अंतिम रूप से 40,999 लाभुकों, जिसमें कि SC कैटेगरी में 10,336 लाभुक, ST कैटेगरी में 518 लाभुक, BC कैटेगरी में 10,305 लाभुक, EBC कैटेगरी में 14,690 लाभुक, जनरल कैटेगरी में 4,230 लाभुकों का चयन किया गया था। अंतिम रूप से चयनित लाभुकों को प्रथम किस्त के रूप में प्रति लाभुक 50,000 की दर से कुल 239 करोड़ की राशि विमुक्त की जा चुकी है। प्रथम किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करने एवं संबंधित जिले के महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के स्तर पर उपयोगिता प्रमाण पत्र के जांच उपरांत द्वितीय किस्त का स्वीकृति आदेश निर्गत करने के बाद अब तक कुल 13,729 लाभुकों को द्वितीय किस्त के रूप में प्रति लाभुक 1 लाख की दर से कुल 137.29 करोड़ की राशि विमुक्त की जा चुकी है। और इसी उपलब्धि को देखते हुए आज की जो ऑनलाइन रैंडमाइजेशन प्रक्रिया है वो हम आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं आपको एक नंबर बता दूं, आवेदकों की सूची बता दूं जिनका आज जो है चयन किया जाना है। आज 59,901 लाभुकों का औपबंधिक रूप से चयन किया जाना है, और जो बाकी के जो शेष बचेंगे 20% वेटिंग लिस्ट में, उसमें से 11,980 आवेदक होंगे जिन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। और इनमें से आवेदक जो है वो 61 परियोजनाओं में से किसी का भी चयन कर सकते हैं। और आगे की कार्यवाही के लिए मैं श्री शेखर आनंद सर से अनुरोध करूंगी कि वो जाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद काजल, आपके द्वारा काफी विस्तृत जानकारी दी गई है बिहार लघु उद्यमी योजना के द्वारा। आज इस रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के लिए, इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं
माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री नीतीश मिश्रा सर का, सेक्रेटरी मैडम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट श्री वंदना कृषि मैडम का, इसके परिशिष्ट इसके बैकग्राउंड में मैम कुछ बातें रखने चाहेंगे। हम लोग कंटिन्यूअस मैडम के मार्गदर्शन में और सर के मार्गदर्शन में हम लोग कंटिन्यूअस एमएसएमई सेक्टर के लिए ओवरऑल और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यम योजना के लिए काफी द्रुत गति से कार्य कर रहे हैं और जिसका प्रतिफल जिसका आज एक माइलस्टोन मैम आज के इस कार्यक्रम का आयोजन है 24-25 का, जब हम लोगों ने विभाग को विगत 6 महीने पहले ज्वाइन किया था, मैडम के मार्गदर्शन में ये निर्देश मिला था कि जो लास्ट ईयर के जो हमारे लाभुक थे उनका जो सेकंड किस्त देना था इस योजना के तहत हम लोग प्रथम किस्त के रूप में 50,000 और सेकंड किस्त के रूप में 1 लाख रुपए की राशि यूसी अपलोड होने के उपरांत देते हैं। तो ये निर्देश प्राप्त होते ही डिपार्टमेंट जो तकनीकी निदेशालय है वो तत्परता से इस पर लगा है। 3/1/2025 को मैम हम लोगों ने मतलब 12/12/2024 को प्रथम किस्त की उपयोगिता का जो एक आयोजन करके हम लोगों ने उसकी द्वितीय किस्त की राशि वितरित की थी। 3/1/2025 से 18/1/2025 तक महाअभियान चलाया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसमें लगभग 23,256 आवेदन आए और उसके बाद इन लोगों में से स्क्रूटनी के उपरांत जो भी योग्य पाए गए हैं और ये एक सतत प्रक्रिया है, ये चल रही है। 13,729 लाभुकों को द्वितीय किस्त प्रति लाभुक 1 लाख की दर से 137 करोड़ की राशि अभी हम लोग विमुक्त कर चुके हैं। इसके अलावा मैम अभी 19 तारीख को ही हम लोगों ने ये डिसाइड किया था, हाईएस्ट लेवल बैठक हुई थी, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि 24-25 के लाभुकों का चयन किया जाना है। 19 फरवरी से हम लोगों ने पोर्टल खोला था और 5 मार्च तक ये पोर्टल चल रहा था। टोटल हमारे पास जो आवेदन आए हैं वो लगभग 2,30,000 के आसपास आ गए हैं। पिछले बार का ये जो फिगर था 2,02,000 था मैम, हम लोगों ने इस ईयर में 15% की वृद्धि देखी है। तो ये एक उपलब्धि रहेगी कि हम लोग अधिक से अधिक जो हमारे माइक्रो सेक्टर्स हैं उसको कैटर कर रहे हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना अपने में एक अनुपम योजना है जिसमें हम लोग 2 लाख रुपए एज अ ग्रांट देते हैं। संभवतः ऐसी कोई भी योजना भारत के किसी अन्य राज्य में नहीं चल रही है जहां हम लोग इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी संख्या में और इस समतुल्य की राशि का ग्रांट के रूप में वितरण करते हैं ताकि हम लोग का जो माइक्रो सेक्टर है वो अच्छे से काम करे। और इसके संदर्भ में अभी कल ही हम लोगों ने रैम्प योजना के तहत माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत हम लोगों ने एक कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत 8 इंस्टीट्यूट के साथ हम लोगों ने अनुबंध किया है, एमओयूज किया है। उसी की कंटिन्यूटी में हम लोग की जो संकल्पता है एमएसएमई सेक्टर के ओवरऑल डेवलपमेंट में, ये उसमें एक अलग माइलस्टोन है। और जो डाटाज हैं वो मैम काजल के द्वारा दे दिया गया है। अभी हम लोग इस रैंडमाइजेशन प्रोसेस में कैसे होगा इसकी एक संक्षिप्त जानकारी भी सभी को देना चाहेंगे। इसमें 4 कैटेगरी के लाभुक हैं: अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। टोटल जो हम लोग की राज्य अनुश्रवण समिति की जो बैठक हुई थी उसमें लास्ट ईयर 50,000 के अगेंस्ट में 40,099 लाभुक आए थे। उसका जो बैकलॉग था वो इस बार हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड किया है और इस बार का निर्धारित लक्ष्य है 59,901 59,901 और हमारा जो संकल्प है उसमें प्रावधानित है कि 20% वेटिंग लिस्ट रखना है। तो 11,980 लोग वेटिंग लिस्ट में प्रतीक्षा सूची में अपने संबंधित कैटेगरीज में होंगे। हम लोग हर कैटेगरी का रैंडमाइजेशन करेंगे। माननीय मंत्री जी के द्वारा चिट उठाया जाएगा जिसमें ये रहेगा कि कितने बार रैंडमाइज करना है और डाटा फेच करके डाटाबेस से हम लोग जितनी बार भी का चिट उठेगा उतनी बार रैंडमाइज करेंगे और निर्धारित लक्ष्य के बाद की जो होंगे वो वेटिंग लिस्ट में अपने क्रमानुसार चलते जाएंगे। आज हम लोगों ने इस संबंध में राज्य अनुश्रवण समिति की भी बैठक आहूत की है, उनके सदस्यों का भी मैं स्वागत करता हूं और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अब क्या है? मैं पहले वो कर लेते हैं या अनुग्रह बोल के खत्म करते हैं। एक करा ले, फोटो खींचना है जाइएगा तो एक करवा लीजिए। रैंडमाइजेशन का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, फिर हम लोग मैडम और सर का आशीष वचन लेंगे। करवा लीजिए। जनरल
ये देखा जा सकता है जनरल कैटेगरी का रैंडमाइजेशन हो रहा है, सारा चीज लाइव है, सारा चीज हम लोग लाइव कर रहे हैं सर। को निकाला है। अच्छा वो बोले कोई सिलेक्शन कमेटी वाले कोई हैं और कोई कौन डीएम साहब आइए ना, एक निकाल दीजिए इसमें। चलिए कर लेंगे। दिखा दीजिए दो बार उधर दिखा दीजिए कैमरा, 2 बार रैंडमाइज कीजिए। उसको डाल दीजिए। इसी में सामान्य वर्ग का जो निर्धारित लक्ष्य है वो 7205 है इसमें कैटेगरी और हाँ 2 बार क्यों करते हाँ, और इसमें प्रतीक्षा सूची को मिला के 1441 लोग हैं। हो जाता है ताकि सभी कैटेगरी को मिल जाए, लेकिन विमेन नहीं है और इसमें वो नहीं है एक बार और जो अनुसूचित। हाँ ठीक है, दूसरा और कोई नहीं आप बैठे हैं, और कोई है सिलेक्शन कमेटी वाले? आइए ना, एक बार थोड़ा हिला लीजिए। उसमें विमेन और माइनॉरिटीज है, इसमें नहीं है, इसमें से वो जनरल होता है। 4 टाइम्स 4 4 टाइम्स पहला दूसरा फिक्स दी टारगेट फॉर ईच कैटेगरी। आई थिंक वो परसेंटेज जो गवर्नमेंट का होता दो। है कितना परसेंटेज है वही है, बट आई जस्ट फाइंड ओके 3 4 लॉक कर दीजिए। ईबीसी एक आदमी 20,761 अलग से 4 4 ठीक है। लॉक कीजिए। नेक्स्ट कैटेगरी SC है। मैं निकालूं? चार चार। बार रैंडमाइज करेंगे। मैक्सिमम आ रहा है, ठीक हो गया। एससी कैटेगरी में टोटल निर्धारित लक्ष्य है 14,838, वेट लिस्ट में है 2968 लोग। ये बोल रहे हैं कि ये तो संकल्प में लिखा है कि 5 कैटेगरी को दिया जाएगा, तो ये तो दिया जाएगा नहीं। व्हाट दे हैव डन इज इतना एप्लीकेशन है और इतना को चेंज करना है तो प्रोपोर्शनेटली निकाल दिया, जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा चेंज कर दिया। ठीक है, लॉक कीजिए। अब हम सबसे लास्ट कैटेगरी ST की तरफ बढ़ेंगे। निकालो। जिससे चिट की संख्या है 3। 3 बार ST कैटेगरी में रैंडमाइज किया जाएगा। कुछ कम हो गया, कम आया है, उसमें कॉल लेना होगा तो उसका दूसरे को दे देंगे आप। नहीं नहीं तो वो तो हो ही गया ना, 59 तो हो ही गया उसके साथ। हम थोड़ा तो 59
6,901 प्लस वेटिंग वाला 11,000। अलग अलग हम सूची प्रकाशित करते हैं, निकाल के बताएंगे। एक बार वो बता दीजिए कितना, एक बार फिर फाइनल हुआ कितना हम लोगों ने लिया, कितना वेटिंग लिस्ट लिया, वो जो भी रैंडम करके। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जो निर्धारित लक्ष्य है वो 20,761 का है और प्रतीक्षा सूची में निर्धारित लक्ष्य है 4,152, विच इज 20% ऑफ द ओरिजिनल लक्ष्य। सामान्य वर्ग में 7,205 का निर्धारित लक्ष्य है और प्रतीक्षा सूची का निर्धारित लक्ष्य है 1,441। पिछड़ा वर्ग में निर्धारित लक्ष्य है 15,755 और प्रतीक्षा सूची का निर्धारित लक्ष्य है 3,150। अनुसूचित जाति में निर्धारित लक्ष्य है 14,838, प्रतीक्षा सूची का निर्धारित लक्ष्य है 2968। अनुसूचित जनजाति का निर्धारित लक्ष्य है 1342 और प्रतीक्षा सूची का निर्धारित लक्ष्य है 269। इस तरह जो टोटल निर्धारित लक्ष्य है वो मेरा है 59,901 और प्रतीक्षा सूची का टोटल निर्धारित लक्ष्य अक्रॉस द कैटेगरी 11,900। इसी के साथ रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। ऑनलाइन रैंडमाइजेशन बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत जिसके पूरे आवेदकों की सूची है 59,901 और इसके बाद ये खत्म कर देते हैं इसको फॉर्मली। और अब मैं सचिव उद्योग विभाग श्रीमती वंदना प्रेयसी से अनुरोध करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभागार में मौजूद जितने भी लोग हैं उनको इस योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। ये माननीय मंत्री जी उपस्थित है यहाँ पे और मेरे को लगता है कि लोग बिहार बिजनेस कनेक्ट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो काम हो रहा है, मेरे को लगता है आज ये हो रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जिसमें हम जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है, 72,000 रुपये से कम है, उनको हम लाभ देते हैं और बड़ी संख्या में देते हैं। अगर हम इसकी बात करें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की है तो इसका हम इतनी बड़ी संख्या में उसमें नहीं दे पाते हम, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि जितने भी लोग जिनकी वार्षिक आय बहुत कम है, 6,000 रुपये से कम है, और वो उनको ये लाभ दिया जाए और बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री है, ये बिल्कुल 100% सब्सिडी है। और इसके लिए बहुत मेहनत की गई है क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि जो लोग एक्चुअल बेनिफिशियरी वो रहे जिनको इसकी ज़रूरत है, तो बहुत बैक एंड बहुत काम हुआ है। तो उसके बाद अब पिछली बार हम 50,000 का लक्ष्य था, उसमें करीब 40,000 का सिलेक्शन हो पाया था, तो पिछले साल का हम लोगों ने टारगेट ले लिया, तो इस बार 60,000 लोगों को हम देंगे। और ये सिर्फ चयन करके छोड़ने वाली बात नहीं है। जब हम लोगों ने लास्ट ईयर का जब समीक्षा कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि उनको ट्रेनिंग का अभाव है, उनको हैंड होल्डिंग का अभाव है। तो ये हम लोगों ने कल ही माननीय मंत्री जी के द्वारा किया गया है, एमओयूज कई संस्थानों के साथ किया गया है। इससे क्या होगा कि आने वाले समय में इनको समय समय पे एक तो जो कंपलसरी ट्रेनिंग है वो तो दी ही जाएगी, उसके अलावा समय समय पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और फिर हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेनिंग हो जाए। अगर वो किसी स्पेसिफिक काम करना चाह रहे हैं और बड़ी संख्या में इसमें लोग आ रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग दी जाए। तो हमारा ये नहीं है कि हम सिर्फ सिलेक्शन करें और राशि बांट दें, हमारा है कि उनको उद्यमी बना दें। और उनको उद्यमी बनाने में हमारा प्रयास है कि हम लोग की ट्रेनिंग्स दिया जाए, फिर उनको पैसे दिया जाए, फिर उनको सामान खरीदे, वो अपना शेड रखे और अपना काम शुरू कर दे। और इसमें जितना भी मदद हमारे द्वारा या हमारे जो जिला के कार्यालय है उनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे विभाग की तरफ से ये भी उनको डायरेक्शन है कि आप इंस्पेक्शन करने नहीं जाएंगे। ये नहीं कि आप जाके वहाँ पे त्रुटि निकाल रहे हैं या कर रहे हैं। हमने बहुत सारे इंस्पेक्शंस कराया, हम खुद भी बात कर रहे थे, तो ये महसूस हुई कि उनको अभी बहुत उनको मदद की ज़रूरत है, उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये हमारा है कि हमने अपने ऑफिसर्स जो फील्ड में हैं उनको कहा है कि आप जाइए, उनके साथ बैठ के उनका काम देखिए, उनको कहाँ पे जहाँ पे गलती है या वो नहीं कर पा रहे हैं तो उनको आगे बढ़ाइए। और इसमें हमें बहुत सफलता भी मिली है। अभी हम लोगों ने पटना का ही एक जांच करवाया था जस्ट बिफोर, इसके पहले की जांच, ताकि हम लोगों को जानकारी मिले कि कैसा है रिस्पॉन्स इसका।
तो आपको भी जान के बहुत खुशी होगी कि लोग इस पैसे का सदुपयोग कर रहे हैं। हमने जो देखा है जिसमें जो हमारे रिपोर्ट आई है उसमें छोटे लेवल पे, लेकिन लोग खुद एम्प्लॉयमेंट है, खासकर महिलाओं का बहुत अच्छा मेरे को दिख रहा था, खुद एम्प्लॉय हो ही रही हैं। साथ में 2 या 3 लोग और को एम्प्लॉय करें, कुछ लोग तो 5 और 6 को भी कर रहे हैं और एक लोकल इकोनॉमी में पैसा जनरेट कर रहे हैं। तो यही है कि इसके माध्यम से जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, जो MSME का जो हमारी जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से न सिर्फ हम एक आज अगर हमने 60,000 लोगों का सिलेक्शन किया है तो इंटू 4 कर दीजिए कि इतना एम्प्लॉयमेंट हम लोगों ने जनरेट किया है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो हमको लगता है कि हमारा यही प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में ये जो चयनित लाभार्थी है उनको हम लोग बिल्कुल उनको हम लोग उद्यमी बना दें ताकि वो खुद भी एम्प्लॉय करें, बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, और एक रूरल इकोनॉमी में एक बहुत बड़े पैमाने से व्यापक रूप से चेंज लाने का प्रयास है। और इस लघु उद्यमी योजना के लिए हम लोगों ने अभी रैंडमाइजेशन किया है। इसके बाद हम इनकी ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद हम इनको राशि देंगे, और फिर राशि के बाद उसके बाद फिर से उनका ट्रेनिंग देंगे, उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको सेटअप करने में मदद करेंगे, और तब तक हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक वो एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी ना बन जाए। तो ये हमारा विभाग का प्रयास है कि हम अंत तक उनका साथ दें। जब अब उसके बाद भी अगर उनको और राशि की जरूरत हो तो अगर बैंकों से नहीं मिलता है तो हमारे पास जो कंपनी, हमारे पास जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेशन है उसके माध्यम से हम उनको लोन दे दें। तो ये भी हमारा प्रयास है कि उसके बाद भी हम उनका साथ देते रहेंगे। तो बेसिकली संक्षिप्त में हमारी यही आगे की कार्य योजना है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आज का जो लघु उद्यमी जो जिनके लिए चयन किया गया है वो आगे अड़ के लघु से बड़े उद्यमी बन जाए, यही मेरी आशा है। थैंक यू। धन्यवाद मैम, आपके आशीष वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा से अनुरोध करूंगी कि वो आज के कार्यक्रम के लिए अपने शब्दों से हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सबों को नमस्कार। उद्योग विभाग की सचिव वंदना जी, उद्योग विभाग के निदेशक शेखर आनंद जी, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान के निदेशक राणा जी, चयन समिति के माननीय सदस्य और विभाग के सभी पदाधिकारी और यहाँ पर उपस्थित देवी एवं सज्जनों, बहुत ही बेहतर तरीके से सचिव ने आप सबको बताया, तो शुभकामना देंगे। आज जिनका बिहार लघु उद्यमी योजना में एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से जिन लोगों का चयन हुआ है, कि जितने लोगों ने आवेदन किया, लगभग 2,32,000 लोगों ने आवेदन किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, और ये 24-25 वित्तीय वर्ष का है। ये जो लक्ष्य हम लोगों ने आज जिनका चयन किया है लगभग 59,000 लोगों का, ये 2024-25 वित्तीय वर्ष का है। तो अगला वित्तीय वर्ष जो अप्रैल महीना से प्रारंभ होगा उसके लिए फिर एक अलग लक्ष्य के आधार पर उसमें फिर हम चयन करेंगे। जिनका चयन नहीं हुआ है, मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा किया है कि जो बिहार में जो सर्वे कराया गया था, जो जाति आधारित सर्वे कराया गया और उसमें सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण भी उस सर्वे का हिस्सा था, उसमें जो परिवार चिन्हित हुए हैं, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि वो समाज के किसी भी वर्ग से आते हैं, उनको हम लोग आर्थिक सहायता देंगे। आप अवगत हैं कि बिहार में जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी संचालित है, तो उसमें कुछ राशि ग्रांट के रूप में है, कुछ राशि ऋण के रूप में है, लेकिन बिहार लघु उद्यमी योजना की राशि पूर्णतः ग्रांट है, मतलब इसमें कोई ऋण नहीं है। तो जिनको ये राशि मिल रही है, हम तो आपसे ये आशा करेंगे कि आप अपने परिवार के लिए और अपने राज्य के लिए, आप अपने गांव के लिए एक आर्थिक प्रगति में, आर्थिक डेवलपमेंट में आप उसमें योगदान देंगे और इस राशि का सदुपयोग करेंगे कि सरकार एक उद्देश्य के साथ आपको दे रही है, और आप इस राशि का सही इस्तेमाल करेंगे ताकि आप अपने परिवार का भी जीविकोपार्जन में आप सहायता कर सकें। ईज़ ऑफ जो लिविंग है, जो आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव करे, और आपकी परिवार की जो कष्ट है वो एक कोई ना कोई आर्थिक गतिविधि के संचालन से प्रारंभ करके आप संपन्नता की ओर बढ़ें। और जैसा
वंदना जी ने बताया कि आप लघु उद्यमी से बढ़ते बढ़ते आप एक बड़े उद्यमी की ओर अपनी यात्रा को पूरा करें। सभी को शुभकामना है। और मुझको ये भी बताते हुए प्रसन्नता है कि अगर आप विभिन्न योजनाओं को देखेंगे, अगर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, बिहार में हम हमेशा इस बात को, ये वास्तविकता है कि अपनी इंटरप्राइजेज शुरू करने में हम लोग अन्य विकसित राज्यों की तुलना में हम लोग लेट स्टार्टर हैं। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि आने वाला समय हमारा है, आने वाला समय बिहार का है। जिन राज्यों को उद्यमिता की दिशा में, जिस दिशा में जितना बढ़ना था वो बढ़े हैं। अब हमारा समय है, अब बिहार की बारी है। और बिहार में क्योंकि उद्यमिता एक नए तरीके से उसकी बढ़ोतरी हो रही है, लोगों में इच्छाएं बढ़ रही हैं और वो परिलक्षित होता है। जो आवेदनों की संख्या अगर हम देखते हैं, चाहे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की हम संख्या देखें या इस बार बिहार लघु उद्यमी योजना की हम संख्या देखें, तो जिस रफ्तार से या जैसे लोगों की संख्या, आवेदनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज लोग जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में भी अब आगे बढ़ चुके हैं। और एक अनुमान से, जैसा अभी वंदना जी ने बताया कि अगर एक उद्यम शुरू होता है तो अगर उस पर 4-5 लोग आश्रित होते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था में और कितने रोजगार का अवसर का भी सृजन होता है, जो डायरेक्ट और अगर इनडायरेक्ट आप देख लें तो अभी लगभग अगर एक अंदाज हम करें तो बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं से लगभग 1.5 लाख के आसपास जरूर ऐसे लाभुक होंगे जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या बिहार लघु उद्यमी योजना से लाभान्वित होंगे। अगर इस 1.5 लाख लोग पर अगर चार परिवार भी या 5 परिवार भी अगर आश्रित हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी एक तरह से संरचना या एक बहुत बड़ा योगदान बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था में होता जा रहा है। देश स्तर पर एमएसएमई का जो देश की अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। आज बिहार भी उस ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब बिहार भी उद्यमिता के क्षेत्र में और इस तरह के स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की दिशा में हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी संख्या हमारे यहाँ सफल उद्यमियों की होगी जो अपने गांव स्तर पर, पंचायत स्तर पर काम करेंगे। अंतिम बात सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, बहुत सही वंदना जी ने कहा कि विभाग का लक्ष्य सिर्फ आपको राशि देना नहीं है। हम मानते हैं कि हमारे यहाँ उद्यमिता अभी शिशु स्तर पर है कि लोगों को एक हैंड होल्डिंग देने की ज़रूरत है, उनको मदद करने की ज़रूरत है। और विभाग में भी, जिसको प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, तो जहाँ ज़्यादा हम जांच की प्रक्रिया और उन सब चीज़ों में हम जाते हैं, हम धीरे धीरे विभाग उससे विड्रॉ करेगा और हमारी व्यवस्था इस ढंग से बने कि किसी भी लाभार्थी को, लाभुक को कोई कठिनाई नहीं सामना करना पड़े और उनके लिए एक सरल तरीके से, अगर वहीं कहीं उनको अड़चन आ रही है या कोई बाधा आ रही है तो विभाग उनके साथ एक पार्टनर के तौर पर खड़ा रहेगा कि उनको वो सहायता प्रदान करे। और अभी जैसे कल ही हम लोगों ने जो एक बहुत बड़ा एक लक्ष्य तय किया है प्रशिक्षण का एमएसएमई के सेक्टर से जुड़े हुए लोगों का, तो हम आपकी हैंड होल्डिंग प्रशिक्षण जहाँ भी आपकी कठिनाई होगी, और अगले वित्तीय वर्ष में बिहार के हर एक अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र भी हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जिलों में भी हमारे ऐसे केंद्र होंगे। तो मुझको पूरा विश्वास है कि जो आने वाला समय है बिहार में एमएसएमई सेक्टर बहुत ज़्यादा गति के साथ बढ़ेगा और बिहार की पूरी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का और हमारे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लाभुकों का या बिहार उद्यमी योजना के लाभुकों का बहुत बड़ा योगदान होगा। अंत में सभी वैसे लाभुक जिनका आज चयन हुआ है, आप सबको बधाई। जिनका चयन नहीं हुआ है, आप निराश ना हो। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, स्टार्टअप योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको आप आने वाले समय में आप उसका लाभ ले सकते हैं। और अगर आपकी जिज्ञासा, आपकी रुचि उद्यमिता स्थापित करने में है, एक उद्यम स्थापित करने में है और आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं तो बहुत सारे अवसर आपको मिलेंगे। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। जैसा कि माननीय मंत्री एवं हमारी सचिव मैम ने बताया कि हमारे प्रदेश में जो है बहुत सारे सफल उद्योग की कहानी है और कहानियाँ एक माध्यम है। इसको क्लोज तो कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं श्री शेखर आनंद सर से अनुरोध करूँगी कि धन्यवाद ज्ञापन करें और कार्यक्रम को अपने शब्दों से करें। बिहार लघु उद्यमी योजना में रैंडमाइजेशन तरीके से 24-25 के इस लाभुकों के चयन के इस कार्यक्रम में
अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और मार्गदर्शन देने के लिए, अपना विजन शेयर करने के लिए मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्री उद्योग विभाग श्री नीतीश मिश्रा सर का हृदय धन्यवाद देता हूं। सर ने जैसा बताया कि मतलब सर के गाइडेंस में हम लोग कंटिन्यूस काम कर रहे हैं। और एक मैम एनेक्डोट है, मतलब 2 दिन पहले का ही है मैम, हम 5 तारीख को ये बंद हुआ है, 5 तारीख को जिस दिन इसका पोर्टल बंद हुआ है, तो मैम लगभग 8 साढ़े 8 बजे मेरे ऑफिस में क्लाबुक आया है। कहाँ से था? नौबतपुर से मैम। तो 2-3 घंटा वेट किया तो ये लोग बताया कि सर बहुत देर से वेट कर रहे, तुम बुलाएं। तो ही वॉज लाइक कि सर हमको किसी तरह इसमें एंट्री करवा दीजिए, मतलब इट्स लाइक कि मेरा लाइफ चेंज हो जाएगा। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट वी आर क्रिएटिंग विद BLY। उसका ये मानना था कि अगर हमको 2 लाख रुपये मिल जाएगा तो मेरी जीवन सुधर जाएगी। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट और जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे बहुत से परिवार हैं, लेकिन चूँकि हम लोग नियम कानून से बंधे हुए तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो पब्लिक एट लार्ज है वो हम लोग को BLY को इस तरीके से दे आर लुकिंग अप टू इट। तो मैम ये एक वो था, एक पर्सनल एनेक्डोट था। मैम और सर का हम लोगों को मार्गदर्शन और विजन मिला है, कंटिन्यूस हम लोग इसमें काम करेंगे मैम। टीम इसमें सतत क्रियाशील रहेगी। अभी हम लोग इसका स्क्रूटनी होगा, प्रथम दृष्टया जितने भी आवेदन आए 70,000 आवेदनों का स्क्रूटनी करवा के हम लोग 1 सप्ताह का इंटरनल टाइमलाइन रखे हैं। 1 सप्ताह में हम लोग इसको, और संभवतः 17 तारीख के बाद हम लोग सर इसका प्रशिक्षण स्टार्ट कर लेंगे। और उसके बाद प्रशिक्षण के बाद हम लोग प्रथम किस्त की राशि विमुक्त करेंगे। बहुमूल्य समय और मार्गदर्शन देने के लिए माननीय मंत्री उद्योग विभाग, सचिव उद्योग विभाग वंदना प्रेषी मैडम का, राज्य अनुश्रवण समिति से आए हमारे सारे पदाधिकारियों का, मीडिया से आए भाई बंधु और जितने भी हमारे कार्यालय के कर्मी और स्टाफ इसमें प्रयत्नशील रहे, सभी का मैं सहृदय धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अभी हम लोग ये जो बिहार लघु उद्यमी योजना का रैंडमाइजेशन का कार्यक्रम है, इसको यहाँ समाप्त करते हैं। चूँकि कल वुमेंस डे है सर, और सर और मैडम की व्यस्तता रहेगी, तो हम लोगों ने एक